बुशरा बीबी के खिलाफ मुतनाज़ वीडियो बयान पर 3 मुकदमे दर्ज। FIRs डेरा गाजी खान, राजरपुर और लिया में दर्ज की गई। मतन के मुताबिक बुशरा बीबी ने लोगों को बरगलाने के लिए नफरत अंगेज बयान दिया, अवामी जज्बात मजरू किए। बयान पाकिस्तान और सऊदी अरब की खारजा पॉलिसी और आला अमूर के खिलाफ है। सऊदी अरब की तरफ उठने वाला हाथ तोड़ दिया जाएगा। जो बयान आया उससे बड़ी पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं हो सकती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के खिलाफ बयान पर शदीद गम गुस्से का इजहार। कहा, कोई भी हुकूमत हो, सऊदी अरब ने पाकिस्तानी अवाम की हमेशा गैर मशरूत हमायत की। सऊदी अरब ने कभी कोई मुतालबा नहीं किया। जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सऊदी अरब के खिलाफ जहर उगला जाए तो वो क्या कहेंगे। किची केनाल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, किची केनाल के मंसूबे के असल मोहसिन नवाज शरीफ हैं। मंसूबे के अगले मरहले को मुकम्मल करने के लिए वसाइल फराहम करेंगे। दुश्मन के मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाना अव्वलीन तरजीह है। पाक फौज दहशतगर्दी के नेटवर्क के खात्मे के लिए पुरज़्म है। दहशतगर्द अनासर और उनके नापाक इदारों को किसी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। सिक्योरिटी की सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन की पेशरफ पर जामे ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने खतरात का मुकाबला करने के लिए फौजियों के बुलंद हौसले, ऑपरेशन तैयारियों और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का शोहदा और गाजियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन। कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने वाले गैर कानूनी नासिर को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का यादा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज अमन और सलामती के दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारे और उनके साथ अमन दुश्मनों को पीछा करेगी। कुर्बानियां कौमी अज़्म की बुनियाद हैं। कुर्बानियां मुसल्लह फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के गैर मुतज़लज़ल जज्बे और लगन को तहरीक देती हैं। इस बार इस्लामाबाद में कानून हाथ में लेने वाले किसी भी शख्स को वापस नहीं जाने देना। अमन अमान को खराब करने वाले हर शख्स को गिरफ्तार करना है। वज़ीर दाखिला का पुलिस एहलकारों से खिताब। मोहसिन नकवी अल-सुब पुलिस फोर्स का हौसला बढ़ाने पुलिस लाइन्स पहुंच गए। बोले, 25 नवंबर को बेलारूस के सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। हमने इस्लामाबाद शहर को हर सूरत महफूज रखना है। पुलिस फोर्स ने एक टीम की तरह मिलकर काम करना है। अमन अमान को कायम रखने के लिए और शहरियों की जान और अमलाक की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर को एहतजाज रोकने के लिए इंतजामिया तैयार। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त, कंटेनर्स लगा दिए गए। पंजाब पुलिस के 19,000 अफसरान और जवान इस्लामाबाद पहुंच गए। एलीट फोर्स के 4,000 तरबियत याफ्ता कमांडोज और 2,000 लेडी कमांडोज भी शामिल। 105 कैदी वैन्स भी इस्लामाबाद पहुंचा दी गई। FC रेंजर्स सिंध और कश्मीर से भी पुलिस की नफरी तलब। मोटरवे 6 मकामात से बंद। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मोटरवे तामीराती काम की वजह से ताहुक्म सानी बंद रहेंगी। M1 पेशावर से इस्लामाबाद, M2 मोटरवे लाहौर से इस्लामाबाद, M3 लाहौर से अब्दुल हकीम, M4 पिंडी भटियां से मुल्तान, M11 सियालकोट से लाहौर, M14 DI खान से अकला तक बंद रहेगी। उधर इस्लामाबाद में अर्बन ट्रांसपोर्ट बंद करने के अहकाम जारी। वफाकी दारुल हुकूमत के 7 अर्बन रूट्स पर सर्विस बंद। ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज लाइन सर्विस को भी बंद कर दिया गया। इलेक्ट्रिक बस रूट बरी इमाम, G11 फैजाबाद, तापीर, विधाई भी बंद। लाहौर रिंग रोड भी आज और कल सुबह शाम 6 बजे तक बंद रखने का फैसला। सगियां पुल पर भी आमदोरफ्त बंद कर दी गई। पंजाब में फिर फिजाई आलूदगी बढ़ने लगी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 352 रिकॉर्ड। मुल्तान में इंडेक्स 314, रावलपिंडी में 184 हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि लाहौर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, घरेलू खातून जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उसने पाकिस्तान के दोस्त मुल्क पर हमला कर दिया। मैं नहीं मान सकती कि इस खातून को अपने बयान के नताज का अंदाजा नहीं होगा।
वज़ीर आला पंजाब का कच्ची केनाल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मरीम नवाज ने कहा कि हम दुश्मनों से अपने आप को महफूज करें या अपने लोगों से अपनी हिफाजत करें। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने पंजाब पुलिस पर सीधी गोलियां चलाई। उनका एजेंडा बहुत खतरनाक है। हमले कोई खारजी ताकत नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कर रही है। धरनों की हर कॉल फेल हो रही है। इनके मज़मूम मकासद में इनको नाकामी होगी। जानती हूँ पंजाब के अवाम को इस फितने से कैसे दूर रखना है। शहबाज शरीफ जानते हैं पाकिस्तान की हिफाजत कैसे करनी है। कहा कि कच्ची केनाल के पानी से बलूचिस्तान की ज़मीन आबाद होगी। पाकिस्तान में अब हर रोज़ कोई ना कोई अच्छी खबर आती है। कुछ लोग अपनी सियासत के लिए कुछ नहीं सोचते। आप अमेरिका के बाद सऊदी अरब को भी बीच में ले आए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि धावा बोलने वालों से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। बेलारूस के सदर की आमद पर एहतजाज की किसी सूरत भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर कोई नुकसान हुआ तो अदालत हुक्म तोड़ने वाले जिम्मेदार होंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि पारा चनार में जो हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। आज वहाँ जनाजे हो रहे हैं और सूबाई हुकूमत वफाक पर चढ़ाई की तैयारी में है। बशरा बीबी का बयान जाती है, पार्टी पॉलिसी नहीं। नशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि पार्टी की पॉलिसी चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल या तर्जुमान ही दे सकता है। बशरा बीबी बानी चेयरमैन की अहलिया है और वो जो कह रही हैं उसकी अपनी अहमियत है, ताहम उनका बयान पार्टी की पॉलिसी नहीं है। 190 मिलियन पाउंड केस में बशरा बीबी की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी है। एहतसाब अदालत का मुसलसल गैर हाजिरी पर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। बशरा बीबी की तिबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। बशरा बीबी के जामिन को भी नोटिस। जज नासिर जावेद राना ने रिमार्क्स दिए कि नायब बशरा बीबी को 26 नवंबर को पेश करे। तोशाखाना 2 केस में FIA की बशरा बीबी की जमानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त। बानी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। 24 नवंबर की कॉल वापस नहीं ले रहे। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि एहतजाज आईनी हक है। 24 नवंबर अहम दिन होगा, कोई समझौता नहीं होगा। बानी को कहा जा रहा है कि बात करना बंद कर दें, मुल्क छोड़ दें तो केसेस मुआफ़ हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर को एहतजाज रोकने के लिए इंतजामिया तैयार। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त, कैंटेनर्स लगा दिए गए। पंजाब पुलिस के 19,000 अफसरान और जवान इस्लामाबाद पहुंच गए। एलीट फोर्स के 4,000 तरबियत याफ्ता कमांडोज और 2,000 लेडी कमांडोज भी शामिल। 105 कैदी वैन्स भी इस्लामाबाद पहुंचा दी गई। FC, रेंजर्स, सिंध और कश्मीर से भी पुलिस की नफरी तलब। मोटरवे 6 मकामात से बंद। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मोटरवेज तामीराती काम की वजह से ताहुक्म सानी बंद रहेंगी। M1 पेशावर से इस्लामाबाद, M2 मोटरवे लाहौर से इस्लामाबाद, M3 लाहौर से अब्दुल हकीम, M4 पिंडी भटियां से मुल्तान, M11 से आलकोट से लाहौर, M14 DI खान से हकला तक बंद रहेगी। उधर इस्लामाबाद में अर्बन ट्रांसपोर्ट बंद करने के अहकाम जारी। वफाकी दारुल हुकूमत के 7 अर्बन रूट्स पर सर्विस बंद। ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज लाइन सर्विस को भी बंद कर दिया गया। इलेक्ट्रिक बस रूट बरी इमाम, G11, फैजाबाद तापीर बधाई भी बंद। लाहौर रिंग रोड भी आज और कल सुबह 6 से शाम 6 बजे तक बंद रखने का फैसला। सगिया पुल पर भी आमद-ओ-रफ्त बंद कर दी गई है। पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। सूबा भर में एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी होगी। इतलाक हफ्ता 23 नवंबर से सोमवार 25 नवंबर तक होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक शरपसंद अवामी इज्तिमा की आड़ में रियासत मुखालिफ सरगर्मियों से मज़मूम मकासद हासिल कर सकते हैं। सिक्योरिटी खतरात हैं। कोई भी अवामी जलूस दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। हवाओं का रुख फिर तब्दील। भारतीय पंजाब से आने वाले धुएं से लाहौर में फिजाई आलूदगी फिर बढ़ने लगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह में इजाफा। मुल्तान का फिजा भी आलूदा। उधर पंजाब में चिड़ियाघरों और पार्क समेत तमाम तफरीही मकामात खुल गए। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला में मार्केट्स रात 8 बजे बंद होंगी। हफ्ता और इतवार को भी कारोबार होगा।
लाहौर हाईकोर्ट ने सर्दियों की छुट्टियों के बाद तमाम स्कूलों को बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए ट्रांसपोर्ट देने का हुक्म दे दिया। महकमा ट्रांसपोर्ट गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट के हवाले से पॉलिसी बनाए, हर 3 माह बाद गाड़ियों की फिटनेस चेक हो। लाहौर हाईकोर्ट में इस मौके तदारुक के लिए दायर दरखास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स, कहा कि टेस्ट में फेल होने वाली गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट कैंसिल किए जाएं। स्पीडो, मेट्रो, वापडा समेत सब गाड़ियों की मुकम्मल इंस्पेक्शन करें। अदालत ने महकमा एजुकेशन को स्कूल डिपार्टमेंट से मीटिंग की हिदायत कर दी।